हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, मैंने कल आपको एक वीडियो बना के दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आर्मी पब्लिक स्कूल का अभी वो आया है, वैकेंसी आया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल का ये साइट ओपन कर लिया है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा न्यू कैंट प्रयागराज और वाराणसी में भी आया है। ऐसे ही आप जहाँ से बिलोंग करते हैं उसके साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना बताऊंगी कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, कहाँ पे क्या आपको वहाँ पे लिखना है। 29 तारीख इसका लास्ट डेट है, 29 जनवरी। तो अगर आप इलाहाबाद या वाराणसी से बिलोंग करते हैं तो अपना सारा डॉक्यूमेंट जाके वहाँ पे सबमिट कर दीजिए स्कूल में, या फिर आप पोस्ट कर दीजिए अगर आप दूसरे जगह से हैं तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे पहले आपको ये व्यू पीडीएफ का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाला सेक्शन। तो आपको यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करना है। देखिए ये डाउनलोड हो गया है। मैं इसको ड्राइव में ओपन कर लेती हूँ आपको अच्छे तरीके से बताने के लिए। तो ये चलिए देखिए ड्राइव में ओपन हो गया है। अब देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है आर्मी पब्लिक स्कूल एप्लीकेशन फॉर टीचिंग स्टाफ। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे अप्रॉक्स 3-4 पेज का है। आप ये लास्ट वाला तो नहीं, ये इंस्ट्रक्शन है, आपको ये 3 पेज डाउनलोड का मतलब निकाल लेना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आपको फिल क्या क्या करना है यहाँ पर। और तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहाँ पे अपना यहाँ पे देखिए लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी पीआरटी स्कूल वेयर यू वुड बी लाइक टू वर्क। ठीक है, तो ये सबके लिए है, पीजीटी पीआरटी या फिर कोई अदर पोस्ट के लिए भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना सबसे पहले एक अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगा लेना है, पेस्ट कर लेना है रिसेंट का। ठीक है, वो कलर होना चाहिए। और फिर आपको यहाँ पे देखिए ब्लॉक लेटर में लिखना है, मतलब कि आप बड़े अक्षरों में लिखिएगा इंग्लिश में, अपना नाम लिख दीजिए। और उसके बाद फिर सन, डॉटर, वाइफ, मतलब या तो आप जेंट्स है तो वाइफ का, और नहीं तो अपने माता पिता का नाम लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे नेशनलिटी लिख दीजिएगा, आप इंडियन हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया के हैं। स्टेट लिख दीजिएगा, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आइए नीचे आ जाइए और यहाँ पे आप देखिए एड्रेस है आपका, एड्रेस के बारे में अपना ये एड्रेस फिल कर दीजिए। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाता है, लैंडलाइन नंबर होगा, वैसे तो जल्दी आजकल होता नहीं है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिख दीजिए यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ जाइए, फिर प्रेजेंट प्रीवियस आपने जो भी काम किया है यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लिख दीजिए। आप डेजिग्नेशन ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ एड्रेस, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन ये लिख दीजिए। सुपीरियर इंचार्ज कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ सुपीरियर फॉर वेरिफिकेशन नीड भी, मतलब वहाँ पे अगर नीड पड़ा तो डेजिग्नेशन ऑफ सुपीरियर इंचार्ज कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे बोल रहा है, तो आप यहाँ पे जहाँ पे जॉब की वहाँ का नंबर दे सकते हैं। पीरियड ऑफ नोटिस यू विल बी हैव टू गिवन इफ सेलेक्टेड, मतलब कितने दिन तक आपने वहाँ पे काम किया, आप अगर सेलेक्टेड हो गए तो। व्हाट सैलरी आर यू ड्रॉइंग, वहाँ पे कितना सैलरी आपको मिल रहा था। ठीक है, उसके बाद फिर फैमिली में देखिए ये है मैरिटल स्टेटस, इफ़ मैरिड विडो, तो ये यहाँ पे वो आप कर दीजिएगा। सिंगल मैरिड विडो, नेम, एक्यूपेशन ऑफ स्पाउस, चिल्ड्रन, ये सब यहाँ पे आपको देख लेना है, टिक कर देना है उसी हिसाब से। ठीक है, फिर आइए ये दूसरा सेक्शन आ जाता है, ये 4 नंबर का, एजुकेशनल डिटेल आपको यहाँ पे भर देना है। यहाँ पे आपको अपना गिव डिटेल ऑफ ऑल एग्जाम्स स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंडरी स्कूल ऑनवर्ड, आपको यहाँ पे अपना देखिए 3 कॉलम बना हुआ है, ये तो आप अपना 12th ग्रेजुएशन और डीएलएड का कर दीजिएगा, 10th का रहने दीजिएगा। 4 कॉलम बना रहता है तो आप अपना 10th का भी कर देते, केवीएस के फॉर्म में 4 कॉलम बना रहता है। उसके बाद देखिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन थ्रू द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ रेगुलर, तो यहाँ पे आप ये लिख दीजिएगा कि क्या था ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, क्या था आपका, रेगुलर था या फिर डिस्टेंस मोड से था। उसके बाद फिर आ जाता है कि आपने ओएसटी किया है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, नहीं किया है तो नो कर दीजिएगा, या फिर आप ऐसे निशान भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप सीटेड किया है आपने तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, नेम ऑफ क्लासेस यू वुड प्रीफर टू इस सब्जेक्ट, तो यहाँ पे अपना क्लास डाल दीजिएगा, टीजीटी पीजीटी पीआरटी जो भी होगा, और यहाँ पे अपना सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। आप अगर पीआरटी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ऑल सब्जेक्ट लिख देना है, अदरवाइज आप टीजीटी पीजीटी में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है वो लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कि ट्रेनिंग इन एनसीसी, स्काउट, म्यूजिक, आर्ट, ड्रामेटिक ऑफ अदर एक्टिविटीज़ गिव रैंक स्टेटस प्रोफिशिएंसीज एंड अचीव, तो आपने अगर एनसीसी किया हो, कॉलेज टाइम में एनसीसी एनएसएस होता है, स्काउट, तो अब बीटीसी के टाइम में स्काउट गाइड होता है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसके लिए आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिल सकता है। उसके बाद मेरिट स्कॉलरशिप वॉन इफ़ शो वॉट, तो ये आप अगर कोई आपको स्कॉलरशिप मिला है तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। लैंग्वेज यू कैन रीड द राइट एंड स्पीक फ्लुएंटली, मतलब किस किस लैंग्वेज में रीड और राइट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो वहाँ पे 3 ऑप्शन यहाँ पर है, तो हिंदी इंग्लिश तो देखिए हर जगह रहता है, अगर आपको कोई थर्ड लैंग्वेज भी आता है, उर्दू, संस्कृत, बंगाली या फिर एसेट्रा एसेट्रा, तो वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। बाकी हिंदी और इंग्लिश तो देखिए मैंडेटरी है ही, क्योंकि सीबीएसई स्कूल है।
एनी बुक्स आर्टिकल्स रिटन इफ़ यू सो गिवन द टाइटल्स मैगजीन्स विच पब्लिश्ड, अगर आपने कुछ ऐसा कुछ किया है तो कर दीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस अपना दिखाना है। फिल द पर्टिकुलर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग विथ योर द अपॉइंटमेंट इफ देयर इज नॉट इनफ स्पेस अटैच द सेपरेट सीट। तो अगर आपने यहाँ पे कहीं मतलब कि यहाँ पे कई सारा ऑप्शन है, ये टीजीटी के लिए है। एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखना है एज अ टीजीटी कितना कब से कब तक आपने किया है, कौन से क्लास में किया है, कौन से सब्जेक्ट में किया है, नंबर ऑफ पीपल्स टॉट कितने बच्चों को पढ़ाया, टोटल एक्सपीरियंस इन ईयर्स, ये कर देना है। अगर काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है तो आप ये वाला पेज को दोबारा निकाल के इसमें अटैच कर सकते हैं। इंक्लूड एनी अदर पोस्ट हेल्ड विच आर रिलेवेंट टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एप्टीट्यूड यहाँ पे देखिए कर लिख देना है आपको। सब्जेक्ट विच यू एंजॉय टीचिंग मोस्ट, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाने में आपको सबसे ज़्यादा आपको मतलब इन्जॉयमेंट आनंद लगता है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। और फिर अदर एरिया कल्चर एक्टिविटीज़, कोई एक्टिविटीज़ आपको एक्स्ट्रा आती है तो वो कर दीजिए। कैन यू टेक इंडोर आउटडोर गेम विथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो यहाँ पे आप कर दीजिए इंडोर है, आउटडोर है, गर्ल्स है, बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं। विच मेजर गेम्स डू यू प्ले, तो ये खास करके उनके लिए है जो जैसे कि इसमें स्पोर्ट्स का भी है, फिजिकल टीचर की भी वैकेंसी है, तो ये खास करके उनके लिए है। इस सॉरी फिजिकल टीचर वाले आप अगर देख रहे हैं तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हेल्थ है, आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई पूछ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ डू यू कीप, मतलब कि कोई इशूज़ वगैरह है तो वो कर दीजिए, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा कि हेल्दी लिख सकते हैं आप, ठीक है, THY। और उसके अलावा लिखा है कि डू यू नीड एनी मेडिकल ट्रीटमेंट असाइनमेंट फॉर द डिजीज़ यू आर सफरिंग फ्रॉम, तो यहाँ पे यस और नो कर दीजिएगा अगर आपको कोई मेडिकल इशू है तो। आर यू डिफरेंटली एबल्ड गिव डिटेल्स, मतलब आप कोई डिफरेंटली एबल्ड है तो उसके लिए भी यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। फिर को करिकुलम एक्टिविटीज़ गेम एंड स्पोर्ट्स, व्हाट को करिकुलम एक्टिविटी कैन यू टीच, मतलब आप कोई को करिकुलम एक्टिविटीज़ जैसे होता है कि म्यूज़िक, डांस, गेम्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटी या फिर ड्राइंग, ये सब कुछ आप अलग से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज सेपरेट सीट कैन बी एट, हैव यू डन एनी डिग्री डिप्लोमा इन कंप्यूटर गिव डिटेल्स, एनी एक्सपीरियंस ऑन वर्किंग ऑफ कंप्यूटर डिटेल्स, डू यू ओन अ पर्सनल लैपटॉप इफ़ यस गिवन डिटेल्स, योर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो यहाँ पे अगर आपको कंप्यूटर का डिटेल है, आपको पता ही है कि आजकल कंप्यूटर का हर जगह हो गया, EMRS में कंप्यूटर, KVS में कंप्यूटर, आप एज अ टीचर आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है तो सेपरेट सीट आपको यहाँ पे सेपरेट सीट में आप ये सारा डिटेल मेंशन कर सकते हैं। अदर एक्टिविटीज़ फिर है इन आंसरिंग प्लीज इंडिकेट पर्सनल कैरेक्टराइज इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस यू हैव विच यू बिलीव बी विल बी वैल्यूएबल टू दिस इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे कुछ अदर एक्टिविटी आपने किया हो या करा सकते तो वो मेंशन कर दीजिए। फिर यहाँ पे गिव नेम्स ऑफ 2 रेफरेंस यू शुड डू वेल पर्सनली एंड हैव द इंटीमेट नॉलेज ऑफ योर वर्क। यहाँ पे 2 लोग का नाम और एड्रेस वगैरह देना है, हर जगह पे होता है, आप जॉब के लिए जाते हैं तो 2 रेफरेंस लगता है। आई हैव नॉट बीन सेलेक्टेड ऑफ द CSP इंटरव्यू हेल्ड एट डैश डैश एंड आई हैव नॉट बीन सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि मतलब अपना वो लिख दीजिएगा डेट वगैरह कि सेलेक्ट होते भी हैं या नहीं भी होते हैं, तो कोई इशू नहीं है। एग्रीमेंट है ये, इफ़ अपॉइंटमेंट आई एग्री टू अबाइड टू, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा वो करना नहीं, यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट्स दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। फिर यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा जिस डेट में आप इसको सबमिट करेंगे और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट, प्लीज़ डाउनलोड एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, फिल द नेम ऑफ द वन स्कूल इन क्लस्टर, ऑल डिटेल्स एज पर वन पर्सनल डेटा आर मैंडेटरी, फिल अप इन ब्लॉक कैपिटल लेटर में सारा लिखिएगा। पेस्ट एंड रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज, ये मैंने आपको पहले बता दिया। सेंड बाय पोस्ट, नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय मेल, आप इसको पोस्ट कर दीजिएगा, आप इसको पोस्ट कर दीजिए। अगर आपको मेरा ये आपने ये मेरा वीडियो अगर आपको 27 जनवरी तक मिल रहा है तो मेल के थ्रू ये एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। सेंड DD फॉर 250 पे बैक एट बैंक क्लोज द लोकेशन ऑफ द स्कूल। तो ये चाहे तो आप देखिए बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं, अदरवाइज अगर आप नियर बाई हैं, जैसे आप इलाहाबाद या वाराणसी के अगल बगल हैं, तो ये आप स्कूल पे भी जाके कर सकते हैं। एक बार आप अपने नियर स्कूल पे जाके पता कर लीजिए। वाराणसी में ये आपको कैंटोनमेंट इलाके में है और आर्मी कैंपस में, और सेम आपका ये इलाहाबाद सिविल लाइन में है कैंटोनमेंट एरिया में आर्मी कैंपस में। तो ये फॉर्म था आपका 4 पेज का, तो मैंने यहाँ पे आपको कुछ डिटेल बता दिया है। और आपका कोई सवाल है, आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस पर अप्लाई कर दीजिए। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आपने OST किया है तो भी, अगर सीटेड वगैरह किया है तो भी 250 रुपीज़ लग रहा है, आप चाहें तो कर सकते हैं।
और कोई कंप्यूटर का नॉलेज है आपके पास तो आप वो भी वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई आपका सवाल है तो आप एक कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नई जानकारी के साथ।